हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप कि आपने नॉर्मन लुईस वर्ड पावर मेड इजी का फर्स्ट और सेकंड जो हमने क्लासेस आपको प्रोवाइड की थी वो आपने ज़रूर देखी होंगी, वर्ड्स रिवाइज किए होंगे। एक एक्सक्यूज़ जो आप अक्सर खुद से करते हैं कि मन नहीं कर रहा है, तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि मन जो है जब तक आपका सर्वेंट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो आपका मालिक है तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसीलिए मन को सर्वेंट बनाइए और उसे ऑर्डर दीजिए कि करो और वर्ड्स रिवाइज करिए। आज हम जो एक यूनिट जो हमने बात की थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट, जिसमें हमने 3 सेशन के एक ट्रायो की बात की थी, उसी का हम लास्ट करने जा रहे हैं। दैट इज सेशन 3। फर्स्ट सेकेंड वी हैव ऑलरेडी डन। इफ़ यू हैव नॉट, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस और आप उन्हें देखिए और वर्ड्स रिवाइज कर लीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा सेशन 3 करने में। आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और जो भी बच्चे थोड़ा नॉलेज के लिए या एक अच्छी पढ़ाई के लिए वर्ड्स ढूंढते हैं एग्ज़ाम के लिए या अपने पर्पस के लिए, उनके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लेट्स स्टार्ट। वी आर डूइंग सेशन 3 ऑफ वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस। आज जो हमारे पास वर्ड है उसमें हम प्रीवियस जो हमने पहली क्लास में वर्ड किया था, इंट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। आई होप तीनों वर्ड आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, तीनों वर्ड आपको याद आ रहे होंगे। तो यहीं से हम ले रहे हैं एम्बी। जब मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एम्बी का मतलब होता है दोनों, और उस टाइम पे भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बी डेक्स्ट्रस? अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स। अब ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? मैं फिर से बता दूं, वर्ड्स बने बनाए नहीं थे, ये बनाए गए हैं और टाइम के साथ ये इवॉल्व हुए हैं और अभी भी हम बहुत सारे नए वर्ड्स बनाते हैं। अगर आप टच में रहते हैं नए वर्ड्स के, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कितने नए वर्ड्स हर साल इंक्लूड करता है डिक्शनरी में, तो आपको ये पता चलता रहता होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर कॉइनिंग न्यू वर्ड्स। एम्बीडेक्स्ट्रस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले के लोगों की एक विचारधारा थी कि जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं, अभी भी मैंने राइट हैंड का बताया आपको रूट वर्ड डेक्स्टर, तो जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो अपने काम में निपुण होते हैं, यानी वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस यानी कि अपने कार्य में निपुण होना। डेक्स्ट्रस आप और भी बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, वो स्किलफुल होते हैं अपने काम में। और हम अभी मैंने एक और बताया, फ्रेंच रूट इज ड्रॉइट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने काम में एड्रॉइट होते हैं। ये सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं किनके लिए? जो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। जो ओरिजिन हुआ है जिसका, वो हुआ राइट हैंड से, यानी पहले लोग सोचते थे जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं दे आर मोर एक्सपर्ट रादर दैन, अब हम आते हैं रादर दैन लेफ्ट हैंडी। प्लीज डोंट माइंड इट। अभी हमने कहा कि एक वर्ड है हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए, गॉश। तो इफ समवन, अगर हम किसी को कहते हैं गॉश, अब यहाँ पर गौर करिएगा, जिनको भी बैंक का एग्ज़ाम देना हो या दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गुड इंग्लिश, कि ये हम फूहड़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी जिनको एक सलीका नहीं आता है। लेकिन कौन सा सलीका? ये वर्ड जो हम यूज़ करते हैं ये सोशल बिहेवियर के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने नहीं आता और वो अब एक मजाक का विषय बन जाता है, उसे हम कह सकते हैं गॉश। दिस इज नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर अपीयरेंस और पर्सनालिटी, दिस इज जस्ट फॉर सोशल बिहेवियर। तो ये गॉश वर्ड है, आजकल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ क्लमजी एंड गॉकी। Gawky. These 3 words are very important, and at the same time you can use maladroit. Maladroit, this also the same meaning, that is somebody is not
expert in doing something. That is called foolhardy. आजकल एक वर्ड एग्ज़ाम में बहुत पॉपुलर है और ट्रेंड के साथ अगर हम चलें कि एग्ज़ाम्स में आजकल कौन कौन से हॉट वर्ड हैं, तो देयर इज़ वन वर्ड विच इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज, इट्स अ वर्चुसो। और ये जो है वो डेक्स्ट्रस का इसका साइनोनिम हो सकता है, काफ़ी आता है एग्ज़ाम में। देयर इज़ वन मोर वर्ड दैट इज़ सिनिस्टर। सिनिस्टर इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि पहले लोग सोचते थे, जो पहले की विचारधारा होती थी कि जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो सिनिस्टर उनको मानते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में सिनिस्टर का मतलब होता है ईविल डूअर, यानी कि बुरा करने वाला। ईविल डूअर जो बुरा करता है। लेट्स रिवाइज वंस। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इज डेक्स्ट्रस, skillful, adroit. Who is clumsy is gauche, clumsy, gawky और maladroit. Ambidextrous who can use both hand, जो दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज कर सकते हो। और ambidextrous और dexterous की दोनों की स्पेलिंग में बता दिया आपको। ambidextrous में T should be followed by R और dexterous में T should be followed by E। और virtuoso that is again expert और sinister is evil doer। तो ये वर्ड ambidextrous आया कहाँ से, इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लैटिन रूट है एक दैट इज डेक्स्टर और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, सीधा हाथ। अब व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सीधा हाथ, तो मेरी एक गुजारिश है कि दिल पे मत लीजिएगा जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये पुरानी विचारधारा है। मॉडर्न इंग्लिश में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। सिर्फ पहले के ज़माने में जो लोगों की सोच होती थी हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। लैटिन रूट डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, सीधा हाथ। फ्रेंच रूट, फ्रेंच भाषा में एक वर्ड है फ्रेंच रूट दैट इज गॉश, GAUCHE। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। देन व्हेन वी हैव एक और रूट वर्ड है हमारे पास फ्रेंच रूट, एक और है जिस ड्रॉइट, DROIT, दिस इज ऑल्सो राइट हैंड। इसका मतलब भी होता है राइट हैंड। सबसे पहले देखिए, और बहुत ही मज़ेदार है, जस्ट टेक इंटरेस्ट। लैटिन रूट डेक्स्टर दैट इज राइट हैंड एंड फ्रेंच रूट गॉश दैट इज लेफ्ट हैंड एंड अगेन फ्रेंच रूट ड्रॉइड दैट इज राइट हैंड। अब इसका क्या मतलब है, और प्रीवियस क्लासेस की तरह मैं फिर एक बार रिमाइंड कर दूं कि अगर आप ये क्लासेस कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट हैव अ नोटबुक विद यू, ताकि आप ये सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये आप नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आपको फिर खुद रिवाइज करना हो या समझना हो तो आप उसे समझ पाएं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ambidextrous? Dexterous, that is who can use both hands like right hand. A person who is expert in using both hands, left or right, as right hand, उन्हें हम कहते हैं ambidextrous। यहाँ पर जो लोग again those who are very much interested, अब जब आप dexterous लिखते हो तो आपको ध्यान देना है टी के बाद ई है, लेकिन जब हम ambidextrous लिखते हैं तो आपको ध्यान देना है, देखिए मैंने गलत लिख दिया है ऊपर ambidextrous, यहाँ पर ई नहीं आर, टी के बाद आर आएगा। अगेन सी इट, ambidextrous टी is followed by R, in dexter T is followed by E। स्पेलिंग एरर में ये आ सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ये सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एग्जाम पर्पस। नाउ सेशन 3 के जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो हम इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि वर्ड्स थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा टाइम अगर लेकर हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में हम उसे सीख पाएंगे।
तो वेट करिएगा नेक्स्ट क्लास की। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ सेशन 3। थैंक यू।